और बात ईरान और इजराइल के बीच चल रहे गतिरोध की करते हैं। सवाल यह कि क्या ईरान सरेंडर करने वाला है? क्या ईरान इजराइल से डर गया है? सवाल इसलिए क्योंकि इजरायली मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के माध्यम से संकेत दिया है और कहा है कि सीमित प्रतिक्रिया के जरिए इस दौर को, संघर्ष के दौर को खत्म किया जा सकता है। और अब सवाल यही उठ रहा है कि ईरान को शायद इस बात का पता चल गया कि इजराइल अगर हमला करेगा तो कितना भयावह ये हो सकता है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। इजरायली मीडिया का बड़ा दावा। ईरान कर रहा बड़ा इशारा। हमला करना लेकिन हल्का। संघर्ष खत्म करने का बस यही तरीका। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल कभी भी ईरान पर बहुत बड़ा पलटवार कर सकता है। ईरान की न्यूक्लियर साइट, ईरान की ऑयल रिफाइनरी या फिर ईरान का कोई बड़ा नेता इजराइल के टारगेट पर आ सकता है। इजराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक का सॉलिड ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। टाइम और जगह भी तय कर ली गई है। इजराइल ने यह भी तय कर लिया है कि किस हथियार से ईरान को पूरी तरह से हिलाना है, कैसे ईरान को खून के आंसू रुलाने हैं। इजराइल 1 अक्टूबर को हुए ईरानी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। ईरान की 181 फतह-2 बैलिस्टिक मिसाइल के बदले इजराइल ने ईरान की तरफ अपनी खतरनाक जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल का मुंह मोड़ दिया है। बस इंतजार है तबाही के बटन के दबने का। जब पता चल जाएगा ईरान ने अपना पहला हमला कब, कहां और किस पर किया है। लेकिन इजराइल के इस जवाबी हमले से पहले क्या ईरान डर गया है? क्योंकि ईरान पर काउंटर अटैक से पहले इजरायली मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान को लेकर इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने इजराइल को इशारा दिया है। हमले पर सीमित प्रतिक्रिया से संघर्ष का दौर खत्म हो सकता है। जैसा कि पिछली दफे हुआ था, इन दोनों देशों ने अटैक किया था। ईरान ने कई 100 मिसाइल के साथ किया था, मगर मैसेजिंग थी जिससे कोई ज़्यादा क्षति इजराइल को नहीं पहुंची थी। और फिर उसके बाद इजराइल ने भी जो अटैक किया था ईरान के ऊपर, वो भी बहुत मामूली सा नुकसान हुआ था। उसी प्रकार का लोग चाहते हैं कि इस दफ़े भी ऐसा ही हो। जो अक्टूबर 1 का पे जो ईरान ने अटैक किया था उसका भी बदला ऐसे ही। इजरायली मीडिया के दावे के मुताबिक ईरान कह रहा है कि इजराइल उसके हमले का जवाब हल्के में देगा तो ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन है वो खत्म हो सकती है। अब सवाल ये कि क्या ईरान इजराइल के जवाबी हमले की तैयारी भांप चुका है? क्या ईरान जानता है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो फिर उसका असर कितना भयानक होगा? क्या ईरान समझ चुका है कि इजराइल बदले की आग में झुलस रहा है, वो हमला छोटा मोटा नहीं करेगा? या फिर ईरान इस संकेत के जरिए बता रहा है कि वो अपने कदम पीछे खींच रहा है? ईरान इजराइल के अटैक से क्या डरकर भागने की कोशिश कर रहा है? ईरान का डरना लाजमी भी है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह का जो हाल इजराइल ने किया है उसे देखकर कोई भी इजराइल के सटीक और घातक हमले की कल्पना कर सकता है। इजराइल ने ईरान की धरती पर ही हमास के चीफ इस्माइल हानिये को हवाई हमले से सटीक टारगेट कर मौत के घाट उतार दिया था। ईरान को कानो कान भनक तक नहीं लगी थी। हमास की रीढ़ इजराइल तोड़ चुका है। लेबनान के अंदर भी हिजबुल्लाह के चीफ हसन सैयद नसरल्लाह और उसके भाई हाशिम सफेदीन की कब्र खोद दी गई है। कितने ही हिजबुल्लाह के लड़ाके निपटा दिए गए हैं। इजरायली मीडिया का दावा अगर सच है तो फिर सवाल यह है कि क्या ईरान इजराइल से हमदर्दी की उम्मीद लगा रहा है? क्या ईरान चाहता है कि इजराइल उस पर हमला ना करे, ईरान को बख्श दे? लेकिन यहां सब कुछ इजराइल के मूड पर टिका है,
क्योंकि जिस तरह से हिजबुल्ला और हमास बार बार इजराइल पर हमले कर रहे हैं, उससे इजराइल भड़का है और वो जानता है कि इस आतंक की जड़ ईरान ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर इजरायली सेना लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बना रही है, उनके ठिकानों को ध्वस्त कर रही है और अब आतंकी जान बचाकर भाग रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि आतंकी अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह ने ऐसी हिमाकत कर दी है कि उसे अब इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। इजराइल और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बीच खूनी जंग रुक नहीं रही है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की फौज हिजबुल्लाह पर काल बनकर बरस रही है। बावजूद इसके ईरान समर्थित लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा। इजराइल के ताबड़तोड़ अटैक के बाद भी हिजबुल्लाह बेदम नहीं दिख रहा है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर घातक ड्रोन हमला कर सब धुआं धुआं कर दिया है। हिजबुल्लाह ने सेंट्रल इजराइल के गोलानी आर्मी बेस को निशाना बनाकर खतरनाक ड्रोन से हमला किया है। जो नसरुल्लाह के इंतकाल के बाद हिजबुल्लाह में काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति थी, तो इस सब की जो इमदाद है वो ईरान ने दी है और ये काफ़ी बड़ा हमला है। और इज़राइल के जो गोलानी कैंटोनमेंट है उस पर अटैक किया है। हाइफा वैसे भी स्ट्रेटेजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है और इज़राइल यकीनन इसका माकूल जवाब देगा, लेकिन हिजबुल्लाह को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ये अटैक लाजमी था और ईरान से इस पे काफ़ी मदद आई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए दोनों ड्रोन मिरसाद थे, जिन्हें ईरान में अवाविल टी के नाम से जाना जाता है, जो समंदर के रास्ते से इजरायली इलाके में घुसे थे। हैरानी की बात यह है कि रडार पर एक मिरसाद ड्रोन को ट्रैक कर हाइफा के उत्तर में मार गिराया गया, लेकिन दूसरे ड्रोन मिरसाद का पीछा करते वक्त रडार से अचानक गायब हो गया। हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री बेस में मौजूद डाइनिंग हॉल को निशाना बनाया था। इसके अलावा जिस वक्त हमले को अंजाम दिया गया उस वक्त कोई भी सायरन नहीं बजा था, जिस वजह से लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। सवाल यह है कि क्या इजराइल का उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम नाकाम हो गया? हिजबुल्लाह के हमले को क्या आयरन डोम भाप नहीं पाया? इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स में उसकी गिनती होती है और इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन कोई भी सिस्टम है वो अभेद्य नहीं होता, उसको परमिएट किया जा सकता है, उसमें भेद किया जा सकता है और यही हुआ है। अगर आप 7 अक्टूबर का अटैक लास्ट ईयर का देखें तो वहाँ भी आयरन डोम कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में पाया गया। इजराइल लगातार लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर मिटाने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान इजरायली फौज ने एयर स्ट्राइक और जमीनी हमला कर हिजबुल्लाह के कई कमांडर समेत हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी मार गिराया था। इस वजह से ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है और अब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिरसाद ड्रोन छोड़कर अपनी बर्बादी के बारूद को दावत दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बस स्टैंड पर खड़ी बस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बस। ऊंची लपटें देख मची भगदड़। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग लगने से 65 से ज्यादा घर जलकर खाक हुए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग बुझाने के लिए पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर मौजूद। एक घर में रखे भूसे में सबसे पहले आग लगी और देखते देखते आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर के बाद भारी बवाल, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को किया आग के हवाले। पुलिस के पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या हुई। मुंबई के गोरेगांव इलाके में ओवरटेकिंग को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या। बीच सड़क पर शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वीडियो वायरल होने के 24 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी नेता को किया गिरफ्तार। पार्षद पति का पुलिस ने निकाला जुलूस। उत्तराखंड के जोशीमठ में भरभरा कर गिरा पहाड़, मजदूरों ने भागकर बचाई जान। वीडियो हुआ वायरल।